एंड ओके। थैंक्स हर्ष। ओके, तो हमने कल पढ़ा था एरे, एंड एरे का मीनिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप। होमोजीनियस का मीनिंग होता है एक जैसे, सेम टाइप के। अगर आपको डेटा एक से ज्यादा रखना है तो एक से ज्यादा वेरिएबल बनाने से अच्छा हम एक एरे डिक्लेयर कर सकते हैं और मन चाहे नंबर ऑफ वैल्यूज हम उसमें रख सकते हैं। पर कितनी वैल्यूज, इट्स डिपेंड ऑन कि आप कितने रख रहे हो फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, इस केस में मैंने ए डिक्लेयर किया और ए में साइज नहीं दी, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है, जो नॉर्मल लैंग्वेज में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स बोला जाता है, अगर आपको गावरानी लैंग्वेज अगर बोलूँ तो आप स्क्वायर क्या बोलते हैं, सॉरी, गावरानी लैंग्वेज में स्क्वायर ब्रैकेट्स बोला जाता है इसको, और अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूँ तो इसको सबस्क्रिप्ट बोला जाता है। ठीक है, तो अगर सबस्क्रिप्ट के अंदर अगर आप कुछ रख रहे हो, साइज रख रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, तो उसका साइज, एरे का साइज वो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए के अंदर मैंने 5 डिक्लेयर कर दिया, मतलब ए जो एरे है, ए क्या है? एरे है। ये एक वेरिएबल नहीं है, ये एक एरे है। व्हाट इज एरे? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप, मतलब एक सारे टाइप का। ऐसा समझ लो कि बहुत सारे वेरिएबल को एक नाम दे दिया है, जिसका नाम क्या है? ए। अब यहाँ पे अगर मैंने साइज 5 डिक्लेयर कर दिया तो 1 2 3 4 5 सिर्फ और सिर्फ इतना ही डेटा रख सकते हो। ये 6 एंड 7 आप नहीं रख सकते हो। बट अगर आप यहाँ पे मेंशन नहीं करते हो तो जितना भी कुछ डालोगे आप जितनी भी वैल्यूज डालोगे वो सारी कंसीडर हो जाएंगी और ऑटोमेटिकली इसकी साइज जो है वो 7 हो जाएगी। आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना डेटा डाल रहे हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो इसका साइज कितना हो जाएगा? 7। बट याद रखना कि इसका जो काउंटिंग है वो 0 से किया जाता है। तो भले ही आप नॉर्मल काउंटिंग में 7 काउंट कर रहे हो और साइज भी मैंने बोला 7 है, पर इसका काउंटिंग कैसे होगा? अगर टेक्निकल में बोलूं, अगर मैं प्रोग्रामिंग में बोलूं, तो एरे हमेशा स्टार्ट होता है 0 इंडेक्स से। तो ये कौन से इंडेक्स पे? 0 1 2 3 3 4 5 एंड 6। अगर मैं आपको बोलूं कि 89 मुझे प्रिंट करना है तो कौन से इंडेक्स पे है? कोई बता सकता है कौन से इंडेक्स पे है 89? क्लास जला रखो तो 89 कौन से इंडेक्स पे? या प्लीज बताओ। गुड हर्ष, ऋषभ गुड। बाकी लोग अभी तो काउंट किया था, ये कौन सा इंडेक्स पे है? चलो ठीक है, जिनको नहीं पता उनको पहले मैं दिखा देता हूँ। जो लोग नए हैं वो लोग कैसे प्रिडिक्ट करेंगे ना। सो इफ आई डू लाइक दिस %d, अब मुझे कैसा 2 को प्रिंट करना है। ये जो 2 है ना, इसको प्रिंट करना है। तो ये कौन से इंडेक्स पे? ये 0 इंडेक्स। तो ये हो गया 1 इंडेक्स। तो कैसे प्रिंट करूंगा मैं? a ऑफ 1, क्या डालूंगा मैं? a ऑफ 1। सिंपली a ऑफ 1 डालूंगा तो मुझे 2 मिलेगा। सर ऐसा क्यों? बिकॉज 0 इंडेक्स पे 1 है और 2 इंडेक्स पे, सॉरी 1 इंडेक्स पे 2 है। चलो रन करके देखते हैं एक बार। वेट अ सेकंड, आएगा। एंड यू कैन सी हमें मिल रहा है 2। अगर मुझे 6 प्रिंट करना है सपोज मुझे 6 प्रिंट करना है, तो क्या होगा? ये हो गया 0 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे अगर मैं 3 डाल देता हूँ तो कौन से इंडेक्स पे है वो? 6 थर्ड इंडेक्स पे। वैसे आपको बताना है कि 89 कौन से इंडेक्स पे? या सभी 4 बोल रहे हैं और आंसर करेक्ट है, बिकॉज ये कौन से इंडेक्स पे है? 4th इंडेक्स पे है। तो यहाँ पे सिंपली क्या होना चाहिए? इट शुड बी 4 एंड यू गेट द आंसर। चलो ये तो ठीक है, हमें पर्टिकुलर इंडेक्स समझ गए कि कौन से इंडेक्स पे क्या है, ये हमें समझ में आ गया। बट अगर मुझे पूरी वैल्यूज प्रिंट करना है, एरे में जितनी भी सारी वैल्यू है वो सारी वैल्यूज को मुझे प्रिंट करना है, तो फिर कैसे करें? तो सिंपली हमें एरे को अगर पूरा प्रिंट करना है तो मुझे एक लगेगा वेरिएबल जो कि फॉर लूप को चलाएगा। सर ऐसा क्यों? बिकॉज फॉर लूप से हम क्या कर सकते हैं? पूरी वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं, बिकॉज सर्टन टाइम ऑफ पीरियड के लिए वही चीज को हमें दोहराना है। जब भी रिपीट करना है तो आप लूप्स की तरफ जाते हो, राइट? तो यहाँ पे हमने क्या किया? आई को ले लिया, भले ही आपने इनिशियलाइज कर दिया है, कोई बात नहीं, हम फॉर में वैसे भी इनिशियलाइज करते हैं, तो आप फिर से आप इनिशियलाइज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। नंबर ऑफ साइज वो जो था वो 7 था, तो मैं लेस देन 7 ले रहा हूँ, बिकॉज इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 1 2 3 4 5 एंड 6, बिकॉज 7 तो इंडेक्स है ही नहीं ना। सर कैसे? 0 1 2 3 4 5 एंड 6, तो लास्ट इंडेक्स उसका 6 है, इसलिए लेस देन 7 रखा है। याद रखना, जब भी कंडीशन डाल रहे हो, फॉर लूप चला रहे हो, तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना। सिंपली यहाँ पे 4 निकाल के अगर मैं आई डाल दूं तो क्या होगा? फर्स्ट आई की वैल्यू 0 रहेगी तो a ऑफ 0 प्रिंट होगा।
देन फिर से इंक्रीमेंट होगा तो फिर 1 हो जाएगा, तो फिर a ऑफ 1, a ऑफ 2, a ऑफ 3 ऐसा करके लेस देन 7, मतलब ये 6 इंडेक्स तक पूरा डेटा हमें प्रिंट होते हुए दिखेगा आजू बाजू में। या पूरा चिपक चिपक के आया, बिकॉज हमने न्यू लाइन्स नहीं प्रोड्यूस की थी। तो अगर न्यू लाइन प्रोड्यूस करना है तो सिंपली क्या करेंगे, तो स्लैश एन डाल दो, बहुत बढ़िया। स्लैश एन अगर डाल दोगे तो न्यू लाइन वाला आ जाएगा। एंड यू कैन सी 1 2 5 6 89 एंड 6 एंड 3, कुछ इस तरीके से आपका जो भी डेटा था वो प्रिंट हुआ है। ये चीजें कल के इसमें मैंने बता दिया था और मैंने बोला था कि फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा, तो वो चीज मैंने एक्सप्लेन की। अगर आप चाहते हो कि वैल्यू के साथ साथ उसका इंडेक्स भी दिखे और साथ साथ में उसके वो कौन से एड्रेस पे सेव है वो भी दिखे, बिकॉज एरे को जो भी डेटा मेमोरी लोकेशन मिलती है वो कंटिन्यूस मिलती है। सर कंटिन्यूस मतलब इसको जो भी मेमोरी लोकेशन मिलेंगी वो सेम चीज उसके 4 छोड़ के इसको मिलेंगी, देन फिर से 4 छोड़ के। सर 4 क्यों? बिकॉज एक इंट टाइप का जो वेरिएबल होता है वो 4 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करता है। तो सेम चीज इसको जो भी मेमोरी मिल रही 4 घर छोड़ के इसको मिलेंगी, फिर 4 घर छोड़ के इसको, ऐसे ही करके सभी को मेमोरीज मिलेंगी। उस चीज को चेक करना है तो चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इंडेक्स प्रिंट करा रहा हूँ, तो मैंने इंडेक्स करके लिख देता हूँ, अच्छा दिखेगा वो दिखने में भी। सो इंडेक्स, देन उसके बाद एड्रेस प्रिंट करना है। एड्रेस तो कोलन डाल देता हूँ %d, तो इसके सामने एड्रेस दिखेगा, और वैल्यू तो वैल्यू, ओके वैल्यू एंड कोलन, देन उसको वैल्यू को भी प्रिंट करना है तो %d। तो वैल्यू तो हमें समझ गया कि a ऑफ i से मुझे वैल्यू मिलेगी, करेक्ट है। अब मुझे a ऑफ i का एड्रेस भी तो देखना है उसके पहले, तो हम क्या करेंगे, सेम चीज को कॉपी करूंगा मैं, या फिर चलो लिख देते, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले इंडेक्स प्रिंट करना है तो मैं सिंपली i को दे देता हूँ, बिकॉज i ही मेरा इंडेक्स को कंट्रोल कर रहा है। देन एड्रेस ऑफ a ऑफ i, बिकॉज जो भी जीरो, सपोज करो कि जीरो इंडेक्स की बात चल रही, तो जीरो इंडेक्स का एड्रेस प्रिंट करेगा। ये क्या प्रिंट करेगा? जीरो इंडेक्स का एड्रेस यहाँ पे प्रिंट करेगा। फर्स्ट में तो i की वैल्यू, तो i तो पहले 0 रहेगा फिर 1 रहेगा, तो इंडेक्स हमें पता चल जाएगा। ये उसका एड्रेस प्रिंट कराएगा, मतलब ये वाला उसका एड्रेस प्रिंट कराएगा, और ये वाला उसके अंदर की वैल्यू प्रिंट कराएगा। और आप देखिए कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में रहेगा वो। तो देखिए जीरो इंडेक्स को मेमोरी लोकेशन कौन सी मिली है? 2359024, एंड सेम एग्जैक्ट 4 छोड़ के अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा 2359028, एंड उसके अंदर वैल्यू है 2। तो ये देखो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन, देखो 24 28 32 36 40 44 48, तो ये कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन है। ये भी एक पॉइंट याद रखना एरे के वक्त, कि एरे को जो मेमोरी लोकेशन मिलती है वो कंटिन्यूस में मिलती है, और आपने देख भी लिया इस चीज को कि जितना भी डेटा स्टोर्ड होगा वह कंटिन्यूस फ्लो में ही डेटा स्टोर्ड होगा। अब ये जो चीज है इसको बोला जाता है सिंगल डायमेंशनल एरे, बिकॉज ये अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तो वेट अ सेकेंड, तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। हालांकि आपको बुक में थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। इसको बोला जाता है कॉलम। ये जो सिंगल दिख रहा है ये है कॉलम, और इस यहाँ पे मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये हो गया मेरे रोज, तो मल्टीपल रोज रहते हैं। तो सिंगल डायमेंशन में क्या रहेगा? मल्टीपल रोज, सिंगल कॉलम, ये सारे क्या है? रोज है। और हमें पता है स्टार्टिंग इंडेक्स जो होता है वो 0 1 2 3, कुछ इस तरीके से हमारा क्या होते हैं? इंडेक्सेस होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो पोजीशन भी बोल सकते हो, एलिमेंट नंबरिंग भी बोल सकते हो, आपको जो कन्वीनियंट पड़े वो आप चीज बोल सकते हो। तो ये है सिंगल डायमेंशन एरे। तो ये फर्स्ट टाइप है डिक्लेरेशन का, कि आप साइज मत बताओ बट वैल्यू बताओ। फर्स्ट टाइप कि साइज नहीं बता रहा हूं मैं बट वैल्यू बता रहा हूँ, कि वैल्यू जितनी रहेंगी ऑटोमेटिकली साइज उतना हो जाएगा। सेकेंड टाइप है कि यार आप साइज बता दो, वैल्यू बाद में दे देना। मतलब साइज बता दिया, वैल्यू बाद में दे दो, अभी नहीं दे रहा हूँ, मतलब यूजर से ले लेंगे, चलो ठीक है। तो उसके लिए फिर से मुझे क्या लगेगा? यूजर से मांगना है कितने, 5 वैल्यूज मांगना है, तो फिर से मेरे को फॉर लूप लगेगा। एक एक करके थोड़ी मांगते रहोगा ना, वो सेंसफुल बात नहीं रहेगी। तो फिर से मैं i इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5 है तो मुझे लेस देन 5 करना पड़ेगा। सेम चीज यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ, बिकॉज 5 ही वैल्यू तो प्रिंट करूंगा, अननेसेसरी 7 प्रिंट कराऊंगा, गार्बेज प्रिंट करेगा। आई प्लस प्लस, यूजर से वैल्यूज लेनी है, मतलब एक लाइन ऑफ कोड ज्यादा रहेगा, एक प्रिंट करने के लिए और एक गेट करने के लिए। यहाँ पे लिख लेते हैं इंटर एनी नंबर। अब ये जो स्टेटमेंट है 5 टाइम्स रिपीट होगा। सर ऐसा क्यों? बिकॉज हमने लूप के अंदर डाला है 5 टाइम्स, वो लूप चलने वाला है। सो 0 to 9 टाइम 0 to 4 टाइम्स चलेगा वो। प्रिंट करते हैं, ओके। यूजर से लेना भी है, तो यूजर से लेना है तो क्या यूज करेंगे? स्कैन एफ। अब ये जो डेटा ले रहे हैं यूजर से,
उसको हम किस में रखना चाहते हैं, एरे में रखना चाहते हैं। और जब भी हम स्कैनफ यूज करते हैं तो एम्परसेंड आते हैं, बट एम्परसेंड अगर मैं सिर्फ ए लिखूंगा तो क्या, कौन से इंडेक्स पे जाएगा? तो उसके इंडेक्स बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबस्क्रिप्ट लगाएंगे, उसके अंदर डाल देंगे आई। वाई सर आई? बिकॉज इनिशियली अगर आप देखोगे फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 0 रहेगी, 0 इज लेस देन 5, अंदर आएगा और लिख के आएगा इंटर एनी नंबर, और फिर यहाँ पे क्या होगा, ए ऑफ 0, तो ये पहले इंडेक्स पे वो वैल्यू डालेगा, जो भी यूजर अपनी वैल्यू डालेगा उसको फर्स्ट इंडेक्स पे अप्लाई करेगा। देन फिर यहाँ पे जाएगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, 1 हो जाएगा, 1 इज लेस देन 5, राइट? फिर से अंदर आएगा, इंटर एनी नंबर, फिर से नीचे आएगा, आई की वैल्यू इस बार क्या है सर, 1 है, तो 1 इंडेक्स पे डालेगा, मतलब सेकंड वाले, मतलब इस पोजीशन पे वो डालेगा। सेम चीज यहाँ पे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 इज लेस देन 5, यस, और अंदर आएगा, फिर ये लूप चलते रहेगा, मतलब पूरे 5 वैल्यूज लेगा, 0 to 4 इंडेक्स, 5 वैल्यूज मतलब 0 to 4 इंडेक्स। चलो रन करके देखते हैं। पूछ रहा है इंटर एनी नंबर, चलो ठीक है 10, सेकेंड नंबर चलो 20, थर्ड नंबर 30, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि सीक्वेंस में डालो, कुछ भी डाल सकते हो। और भी नंबर 40 एंड लास्ट 50। देखो 5 नंबर डाले और 5 नंबर 5 वैल्यू उन्होंने प्रिंट किया, बिकॉज हमने प्रिंटिंग वाला भी एरे रहने दिया, फॉर लूप रहने दिया था। यू कैन सी जो भी डेटा डाला वो प्रिंट किया। तो ये सेकेंड टाइप है एरे डिक्लेरेशन का। फर्स्ट टाइप जिसमें आप साइज मेंशन नहीं करते हो, आप साइज मेंशन नहीं करते हो, बट वैल्यूज बताते हो कि कितने इंडेक्सेस रहेंगे, कितनी वैल्यूज रहेंगी। सेकेंड होता है कि उसमें आप साइज बता देते हो, बट वैल्यूज जो है वो यूजर से ले सकते हो या फिर हार्ड कोडेड भी डाल सकते हो, बट बाद में, पहले नहीं। ओके। थर्ड टाइप होता है, थर्ड टाइप में आप क्या कर सकते हो कि आप साइज भी डाल सकते हो और वैल्यूज भी बता सकते हो, मतलब दोनों कर दो, कि साइज भी बता दो और वैल्यूज भी आप खुद ही मेंशन कर दो। सो 1,5,3,6, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने आपने ही साइज बता दिया और आपने ही वैल्यूज बता दी। तो चलो इसको भी फिर से एक बार रन करके देख लेते हैं। कुछ भी नंबर्स डाल सकते हो, वो तो नंबर्स है, ठीक है, वो एग्जांपल्स के लिए हुए नंबर्स है। आप देखो इंडेक्सेस 0 to 4 एंड ये नंबर्स हमने डाल दिया। तो ये थर्ड टाइप है जिसमें आप साइज भी मेंशन कर सकते हो और आप वैल्यूज भी बता सकते हो। लास्ट टाइप है जो कि वैलिड नहीं है, मतलब वो इनलीगल है, वो चीज आप नहीं कर सकते। सर कौन सा? कि मैं साइज भी नहीं बताऊंगा एंड वैल्यूज भी नहीं दूंगा, ये इनवैलिड है। सर क्यों ऐसा? देखो मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा एरर। सर क्यों ऐसा? बिकॉज यहाँ पे कंपाइलर प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा कितनी मेमोरी कंज्यूम होनी चाहिए, क्योंकि उसको पता ही नहीं ना। 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4, कितनी मेमोरी को ऑक्यूपाइड करेगा वो उसको पता ही नहीं है। तो जब उसको पता ही नहीं है, सो दैट्स व्हाई वहां पे एरर दे रहा है, बिकॉज विदाउट साइज आप एरे डिक्लेयर नहीं कर सकते। सर फर्स्ट स्टेटमेंट में ऐसा क्यों नहीं दिया? बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट में आपने सबस्क्रिप्ट के अंदर साइज तो मेंशन नहीं किए थे, बट उसके अंदर आपने वैल्यूज डाली, तो ऑटोमेटिकली वैल्यूज डालने के बाद उसने खुद ने उस साइज को डिक्लेयर कर दिया या फिर डिसाइड कर दिया, बोल सकते हो। जैसे इस एग्जांपल में 1, 2, 3 एंड 4, मतलब इसका साइज ऑटोमेटिकली 4 हो चुका है, आपको डालने की जरूरत नहीं है, कंपाइलर खुद काउंट कर लेगा। ओके। तो यहाँ पे आपने मेंशन नहीं भी किया तो भी वो गेट करता है। बट अगर आप वैल्यूज नहीं मेंशन करते हो, असाइन नहीं करते हो, डायरेक्टली एम्प्टी रखते हो, तो इस टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। सो दिस टाइप ऑफ एरर है ना, बिकॉज हमने स्कैन ही दिया है। एरर, एरे साइज इज मिसिंग इन ए। फर्स्ट इसमें नहीं आया था बिकॉज वहां पे हमने वैल्यूज दे के हमने सेटिस्फाइड कर दिए थे, उसको वैल्यूज मिल गई तो उसने ऑटोमेटिकली ले लिया। समझा? एनीवन हैव एनी डाउट? सिंगल डायमेंशन के पूरे असाइनमेंट कैसे असाइन कर सकते हैं वो बताएं। एनीवन हैव एनी डाउट? फिर उसके ऊपर एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। नो, कुछ छोटा भी डाउट होगा तो चलेगा। दिस इज कॉल्ड एज सिंगल डायमेंशन एरे। नो नो नो, ओके ठीक है। चलो अभी एक एग्जांपल ले रहा हूँ। क्या करेंगे हम, यूजर से जितने भी नंबर लेंगे उनका सम करेंगे। तो सारा कुछ डिलीट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ यूजर से मैं 10 नंबर्स लूँ। कितने नंबर्स लूंगा मैं? 10 नंबर। और वो 10 नंबर्स को मैं सम कराऊंगा, जितने भी यूजर नंबर डालेगा 10 नंबर्स कोई भी, उनको पूरा सम करा के उसको रिजल्ट हाथ में दूंगा। अब अगर मुझे यूजर से लेना है तो सिंपली तो मुझे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा कि कितने नंबर यूजर से लेना है, उतने नंबर का मुझे एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा।
तो सबसे पहले तो बाद में वैल्यूज आने वाली है, तो मैं पहले डायरेक्टली डिक्लेयर कर देता हूँ कि मुझे 10 वैल्यूज वाला एरे चाहिए। तो मेरा जो एरे है 10 इंडेक्स वाला, वो मेरे को काम में आ जाएगा 10 वैल्यूज को होल्ड करने के लिए। ओके, तो मैंने ए 10 साइज का मैंने डिक्लेयर कर दिया। देन उसके बाद यूजर से ही वैल्यू लेना है, ऐसा मैंने बोला। तो उसके लिए मुझे क्या चलाना पड़ेगा, फॉर लूप, बिकॉज बार बार मुझे वही प्रोसेस करना है। यहाँ पे i इक्वल टू 0, बट मैं i डिक्लेयर नहीं किया, तो सबसे पहले मैं उसको डिक्लेयर कर देता हूँ। बिकॉज हम सी कर रहे हैं, तो सी में डिक्लेयर करना इंपॉर्टेंट है, पहले डिक्लेयर करो बाद में यूज करो। देन a इज लेस देन ऑफ कोर्स बात है 10, बिकॉज इंडेक्सेस कहाँ से लेके कहाँ तक होने वाले, सिंपल, देखते बराबर, साइज देखते बराबर हमें इंडेक्सेस पता हो जानी चाहिए। 0 से लेके 0 टू 9, करेक्ट है। 0 टू 9 इंडेक्सेस जाने वाले, इसलिए मैंने लेस देन 10 रखा, या फिर आप ये भी कर सकते हो इक्वल्स टू 9, चलेगा, जब तक 9 ना हो जाए, ये भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, आपको कौन सा कन्वीनियंट पड़ रहा है। देन i प्लस प्लस, यूजर से लेना है तो ऑफकोर्स बात है हमेशा लिख के आना चाहिए, प्रिंट वाला स्टेटमेंट। तो प्रिंट एफ डबल कोट्स इंटर एनी नंबर, ये 10 टाइम्स स्टेटमेंट आएगा और यूजर से एक एक वैल्यू लेगा। यूजर से वैल्यू हमेशा लेना है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, स्कैनएफ एंड %d। या जब भी हम यूजर से वैल्यू लेते हैं स्कैनएफ यूज करते हैं, और स्कैनएफ में हम एम% को सबसे ज्यादा हम प्रायोरिटीज देते हैं। तो यहाँ पे हम ए नहीं लिख सकते, मैंने बता दिया, बिकॉज इंडेक्स कौन से इंडेक्स में आपको रखना है, तो यहाँ पे हम आई को पास करते हैं, बिकॉज 0 1 2 3 इस तरीके से वो एक एक वैल्यू लेते रहेगा। ये हो गया खत्म, यूजर से वैल्यू आती जाएंगी और वो एरे में स्टोर होते जाएंगे। चलो, अब ये जो मैंने यूजर से वैल्यू लिए है उसको डायरेक्टली मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिंट करेंगे। यहाँ पे फिर से ले लिया, आई को मैं फिर से रीयूज कर सकता हूँ, फिर से उसको 0 से स्टार्ट करा सकता हूँ। तो दूसरा वेरिएबल ना लेते हुए, वेस्ट ना करते हुए, आप उसी वेरिएबल को रीयूज कर सकते हो, i प्लस प्लस, जिससे मेमोरी बचेगी, कंजम्पशन बच जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सिंपली मुझे प्रिंट करना है उस एरे को, तो यहाँ पे मैं डबल कोट्स %d, न्यू लाइन में जितना भी कुछ डेटा होगा वो सारे वैल्यूज को हम प्रिंट करा देंगे। चलो वैल्यूज लिख के प्रिंट करा देता हूँ, तो वैल्यूज लिख के आएगा, देन कोलन, देन उसके सामने एक वैल्यूज लिख के आएंगे। तो ये कैसे होगा, ए ऑफ आई डाल के, बिकॉज ए ऑफ आई मतलब 0 1 2 3 4 5, ऐसे वो वैल्यूज को प्रिंट कराएगा। चलो चेक करते हैं, या इंटर एनी नंबर। अब थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं लग रहा मेरे को ये चीज, वाई, बिकॉज देखो वहां पे वो बोल रहा है इंटर एनी नंबर, चलो मैंने डाल दिया, फिर से पूछ रहा है इंटर एनी नंबर, पर वो बता नहीं रहा कि ये कौन सा काउंट चल रहा है, फिर से मैंने डाल दिया, ये तो मुझे खुद से काउंट करना पड़ रहा है कि यार कौन सा चल रहा है, बट वो दिखा दे तो मुझे कि ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, इंटर एनी नंबर नंबर 1 ऐसा करके, या फिर नंबर 1 नंबर 2 ऐसा करके लिख के आना चाहिए। तो वो कैसे करे नंबर काउंट, तो सिंपली मैं यहाँ पे %d डाल देता हूँ, एंड ये चीजें सबको पता है, फॉर लूप में हमने पढ़े, i प्लस 1। सर वाई i प्लस 1, बिकॉज इनिशियली i की वैल्यू 0 रहेगी, बट हमें प्रिंट करना है नंबर 1, तो 0 प्लस 1 इज नथिंग बट अ 1, सिंपल लॉजिक। और जब 1 रहेगा वो 2 प्रिंट करेगा, जब 2 रहेगा वो 3 प्रिंट करेगा। वेट सेकेंड, कंपाइल नहीं हुआ, एंड देखो इंटर एनी नंबर 1, अभी मुझे पता है कि नंबर 1 डालना है, अब मैं कोई भी नंबर डालू, 8 हो गया, 9 हो गया, लास्ट 10, एंड ये पूरे जितने भी नंबर मैंने डाले थे वो सारे के सारे नंबर वहां पे प्रिंट होके आ गए। बट ये नहीं था हमारा लॉजिक, लॉजिक क्या था कि हम सम करेंगे, जितना भी कुछ नंबर है उसका सम करेंगे। तो किस तरीके से कर सकते हैं सम, कोई बता सकता है? वेट करेंगे, 2 मिनट वेट करेंगे, देन आप तब तक अपना आंसर दे सकते हो। यस मोनाली करेक्ट है, सम करना है, सम, जितने भी यूजर नंबर डालेगा उसका सम करना है। टेक योर टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो सुमित इज करेक्ट है,
ठीक है, एक पर्सन ने भी आंसर दे दिया, कोई इशू नहीं है। बाकी लोग सोचो तब तक, और जिनको नहीं समझ में आ रहा वो लोग देखो, मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल क्या करो, देखो यहाँ पे एक वेरिएबल और एक डिक्लेयर कर दो। आप आई में भी डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे यहाँ पे इंट करके पहले से ही है, तो आप एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर दो जो कि एक टेम्पररी वेरिएबल है। मैंने एक टेम्पररी वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 रखा हो। अब ये टेम्प वेरिएबल हमने क्यों लिया, चलो मैं बताता हूँ। बिकॉज हमें यहाँ पे करना है सम, टोटल चीज को क्या करना है, सम करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, टेम्प, तो मैं लिख रहा हूँ टेम्प प्लस, तो बिकॉज टेम्प जो है वो इनिशियली 0 है, तो उसके साथ मैं एडिशन करवा रहा हूँ ए ऑफ आई को। अब देखो इस चीज को समझो पहले, वेट अ सेकेंड, एक मिनट रुक जाओ, कहाँ गया पेन। हाँ, तो देखो अगर मैं यहाँ पे टेम्प लिखा हूं तो टेम्प में इनिशियली क्या है, 0, हमने ऊपर में डिक्लेयर किया 0। और ए ऑफ आई, अगर यूजर ने, सपोज यूजर देने वाला है ना, तो सपोज ऐसा अज्यूम करो कि पहला 10 है, सेकंड 20 है, थर्ड 30 है, बिकॉज 3 वैल्यू तो होना चाहिए, 10 वैल्यू डालना है, आई नो दैट, बट ऐसे अज्यूम करो कि पहले 3 वैल्यूज ये है 10 20 30। तो कैसे करूँ कि इनका सम हो जाए, तो सिंपली टेम्प में मैंने 0 रखा है, फिर प्लस आई की वैल्यू कंसिडर करो, इनिशियली चल रहा है तो 0, मतलब 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, तो 0 पे है 10, तो ये सही हो गया। 0 प्लस 10, तो आंसर क्या आया, 10, करेक्ट है। नेक्स्ट टाइम क्या होना चाहिए, 10 जो है उसको कहीं तो रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, हम रखेंगे टेम्प्ट के अंदर ही जो 10 है, तो ये 10 किस में फिर से आ गया, 10 में। नेक्स्ट टाइम टेम्प्ट में जो वैल्यू रहेंगी वो क्या रहेंगी, 0 ना होते हुए 10, और ये इंडेक्स हो जाएगा, क्या होगा, ये 1 इंडेक्स हो जाएगा, और 1 इंडेक्स पे क्या है, 20। तो नेक्स्ट टाइम 10 प्लस 20 तो क्या आ जाएगा, 30, और इसको फिर से असाइन किस में कर रहे हैं, टेम्प्ट में ही, तो हमारा क्या हो जाएगा 30। फिर से नेक्स्ट टाइम 30, 30 प्लस आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होंगी तो 2 हो जाएगा, 30 प्लस ये फिर से क्या है, सेकंड इंडेक्स पे 30, 30 प्लस 30 दैट इज 60, फिर से टेम्प में कितना आएगा 60। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियस रिजल्ट के साथ नए रिजल्ट को हम ऐड कर सकते हैं, जिससे हमें क्या मिलेगा, फाइनली हमें एक सम मिलेगा। तो देखो मैं यहाँ पे फिर से ले रहा हूँ टेम्प्ट इक्वल्स टू, तो यहाँ पे प्रीवियस वाला रहेगा, मतलब इनिशियली तो 0 है तो दोनों में 0 रहेगा। देन नेक्स्ट टाइम जब भी होगा इटरेशन तो हमें क्या मिलेगा, प्रीवियस आउटपुट मिलेगा, उसमें आप नया आउटपुट को ऐड करते जाओगे, सम करते जाओगे। अब पूरा का पूरा सम मेरे टेम्प्ट में रहेगा, लास्ट में जब पूरा फॉर लूप खत्म हो जाए तो उसको सिंपली प्रिंट करना है, तो मैं सिर्फ टेम्प्ट को प्रिंट कराऊंगा। तो कैसे प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट एफ डबल कोट्स, आप पूरा स्टेटमेंट लिख लो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड प्रिंट करा दो, कोलन डाल के प्रिंट करा दो कि कितना उसका एलिमेंट्स का सम हुआ है, वो उस चीज को प्रिंट कराना है। तो किसमें है पूरा डेटा, टेम्प में, तो टेम्प को प्रिंट करा दो, करेक्ट है। चलो सेव करेंगे सिंपली और इस चीज को रन करेंगे। चलो चेक करते, छोटा छोटा डाल रहा हूँ जिससे हम काउंट भी कर सके। सो 1 1 1 1 1 1 1 एंड 1 एंड 1 एंड 1, 10 टाइम्स 1 डाला है, तो सिंपली बात है कि हमारा जो सम आना चाहिए वो 10 आना चाहिए। एंड यू कैन सी पूरी वैल्यूज 1 थी और हमारा सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज 10, करेक्ट है। मतलब हमारा जो इटरेशन था, हमारा जो सोच थी वो सही निकली। अभी हमें ये प्रोसेस तो नहीं चाहिए कि हमेशा हमें प्रिंट करे कि हर एलिमेंट्स क्या है, तो हम सिंपली उसको क्या कर सकते हैं, इस चीज को हटा दो, बस फॉर लूप के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या डालो, आपका इटरेशन डालो, आपका एक्चुअल चीज डालो और खत्म हो गया। तो जो भी कुछ आप वैल्यू डालोगे उसका डायरेक्टली आपको सम ऑफ मिलेगा। और ये छोटा सा चीज है बट एक्चुअल प्रैक्टिकल्स में यूज होता है ये। एंड यू कैन सी 550 उसका सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आया है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स वाला प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये हो सकता है असाइनमेंट में भी आपको रिपीट दिखे, पर ये चीज मैंने करवा दी, मतलब इसका मीनिंग नहीं कि आप छाप दोगे, खुद से लगाना अगर ये लॉजिक, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस आउटपुट को फिर से कैसे रीयूज करे, तो ये चीज आपको सिखाती है। ओके, एनीवन हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, आप मेरे को पूछ सकते हो। देयर इज 6 मिनट लेफ्ट, किसी को है प्रॉब्लम? तो ये था सिंगल डायमेंशन और उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स वाला।
देन फिर मैं असाइनमेंट देता हूँ जिसका आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। सिंपली हमें फाइंड आउट करना है इसमें, इस एरे में डुप्लीकेट एलिमेंट को फाइंड करना है। मतलब अगर कोई एरे है यूजर कोई एरे है तो उसमें, चलो ठीक है ये भारी हो गया, तो इससे थोड़ा छोटा वाला पहले हल्का वाला देता हूँ कि आपको सिंपली क्या करना है, फाइंड करना है पूरे एरे में कौन सा सबसे बड़ा नंबर है। जैसे मैं कुछ भी रैंडम अगर नंबर डाल रहा हूँ तो आपको फाइंड करना है कि उसमें सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है, एंड अगर वो फाइंड आउट कर लो तो मिनिमम नंबर छोटा नंबर कौन सा है, ये चीज आपको फाइंड करके प्रिंट करना है। जैसे अगर मैं कुछ भी नंबर डाल रहा हूँ ना, 10 नंबर्स, कुछ भी डाल सकता हूँ, तो आपको पता करना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा। आप अगर एक ही प्रोग्राम में वो दोनों चीजें कर लोगे तो बहुत बढ़िया। अलग अलग करना चाहते हो तो अलग अलग भी कर सकते हो। नेक्स्ट ट्राई करना कि कोई नंबर ऐसा है क्या जो रिपीट हो रहा है, एंड कितने टाइम रिपीट हो रहा है। जैसे कोई ऐसा ही नंबर है, जैसे यहाँ पे देखो 2 बार मैंने गलती से 53 डाला, तो रिपीट में आना चाहिए 53 इज रिपीटेड फॉर 2 टाइम्स, ऐसा लिख के आना चाहिए। तो ये फाइंड करना एरे में कि कौन सा नंबर ऐसा है जो रिपीट हो रहा है और कितने टाइम रिपीट तो हो रहा है, पर हाउ मच टाइम इट्स रिपीटेड, ये चीज को चेक करना। ज्यादा नहीं आना चाहिए, 2 बार अगर रिपीटेड तो 2 बार ही लिख के आना चाहिए, 3 बार है तो 3 बार, ऐसा नहीं होना चाहिए 4 टाइम्स करके लिख के आ रहा है। तो होगा, आप करोगे ना तो आपको खुद पता चलेगा कि 4 टाइम काउंट करेगा। वो इसलिए होता है बिकॉज वो खुद को भी काउंट करता है एक बार, तो वैसा नहीं होना चाहिए ना, खुद को तो काउंट कर चुका है वो, तो 2 बार हो जाता है खुद को काउंट करना। लीनियर सॉर्टिंग बोलते हैं इसको। ट्राई करना, नहीं जमा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। Anyone have any question you can ask me? क्या हो गया, ऊपर से गया क्या? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं, ऊपर से तो नहीं गया? नेक्स्ट वाले सेशन में हम मल्टी डायमेंशनल एरे देखेंगे। मल्टी डायमेंशनल एरे, देन एरे विद फंक्शंस, देन ये टॉपिक खत्म हो जाता है। या कोई प्रॉब्लम नहीं है? गुड न्यूज ये है कि ये वाला नंबर पे व्हाट्सएप चालू हो गया, पर बिजनेस व्हाट्सएप नहीं चालू हो पाया, नॉर्मल व्हाट्सएप चालू किया। चाल चलाओ काम करने के लिए, क्या कर सकते हैं, बैन हो गया तो क्या ही कर सकते हैं। क्यों बैन हुआ पता नहीं, अभी तक सस्पेंस है वाई, बट मेरे को ये पता है कि क्या क्या चीजों से हो सकता है। तो चलो सुन लो, फुकट का ज्ञान है कि आपका ना हो। सबसे पहला, अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो तो आपका सिम उसी मोबाइल में होना चाहिए जो मोबाइल में आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो। सेकेंड, अगर आप बहुत सारे, ऐसा कोई बिजनेस है आपका जिसमें आप बहुत सारे लोगों को मैसेज करते हो और वहां पे अननोन नंबर से, मतलब आपके मोबाइल में वो नंबर सेव नहीं है, तो खुदा ना खास्ता आप ये मत करो कि आप उनको मैसेज करो, ठीक है। ये भी उनके वायलेशन क्रिएट करता है, ऐसा उन्होंने बोला। सो सेकंड पॉइंट ये भी है कि आप अननोन नंबर्स को ज्यादा मैसेज मत करो अगर वो सेव नहीं है तो। अगर आप सेव कर रहे हो तो बच जाएगा, आपका बैन नहीं होगा। थर्ड चीज, ग्रुप वाला भी एक है कि ज्यादा ग्रुप बनाने से भी होता है, बट ठीक है, सेम नेम के मत बनाओ, डिफरेंट बनाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है। नेक्स्ट, कॉपीराइटेड इमेजेस मत यूज करो। कहाँ पे, तो अगर बिजनेस के अंदर आपको पता होगा तो वहाँ पे कैटलॉग का एक होता है, जगह होती है, कैटलॉग क्रिएट कर सकते हो। जो बिजनेस यूज कर रहे हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, व्हाट्सएप बिजनेस, उनको पता है कि वहाँ पे कैटलॉग का होता है। जो लोग नहीं यूज करे टेंशन मत लो, तो वो चीज आपके लिए नहीं है। तो वहां पे भी अगर आपने कॉपीराइटेड इमेजेस की है तो एक बार 2 बार छोड़ता है वो, उसके बाद बैन करता है। नेक्स्ट, अगर आप वेब व्यू यूज करते हो तो 1 पीसी 2 पीसी इज इनफ, उससे ज्यादा पीसेस पे आप एक्सेस मत करो क्यूआर कोड, एंड उसको ओपन मत छोड़ो। एक्सेस किया कोई इशू नहीं है, ओपन मत छोड़ो। अगर आप सभी यहाँ पे स्टे क्या बोलते हो उसको, स्टे लॉगिन वाला अगर रखते हो तो भी इशू हो सकता है। ये सारे है पॉइंट्स, इसके अलावा भी बहुत पॉइंट थे बट मैंने इतने ही पॉइंट पढ़े।
पता नहीं मैंने कौन सा पॉइंट को कर दिया गलत, तो मेरा बैन हो गया। या तो फिर हो सकता है कि अगला पर्सन भी अगर मेरे को बैन करता है, मतलब रिपोर्ट डालता है, एक से ज़्यादा रिपोर्ट्स अगर आती है तो भी होता है। तो हो सकता है कोई क्लाइंट ने या फिर किसी स्टूडेंट ने कर दिया होगा मस्ती-मस्ती में, या फिर हो सकता है कुछ हो गया होगा, उस वज़ह से भी हो सकता है। तो इतना कुछ है, एंड बैन होने के बाद वो रिपीट नहीं आता। बहुत लोग दिखाते हैं यूट्यूब पे मैंने सब ट्राई किया, नहीं हुआ। मेल-वेल भी ट्राई किया। सो ट्राई करो कि ये चीज़ ना हो। रिटर्न नहीं आ सकते, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिटर्न नहीं आ सकते। मेरा बिज़नेस था इसलिए मैंने नॉर्मल डाला, तो वो तभी चालू हो गया बिकॉज़ मेरा वो इंस्टीट्यूट का नंबर है। तो ट्राई करना कि ये सारी चीज़ें ना हो, ठीक है? बाकी मैं अभी व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाला हूँ, मैं टेलीग्राम, बिकॉज़ वहाँ पे थोड़े से रूल्स रेगुलेशन कम है और डेटा भी ज़्यादा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो अभी टेलीग्राम चैनल पे मूव ऑन होने वाला हूँ। तो ठीक है, आपका तो हो जाएगा सेशन, पर नेक्स्ट वाले सेशन पूरे टेलीग्राम्स पे चलेंगे। ओके, तो जिन लोगों ने जो नहीं पता तो थोड़ा यूट्यूब कर लो, व्हाट इज़ टेलीग्राम एंड ऑल, तो आपको पता चल जाएगा। ईज़ी चीज़ है, या फिर बहुत सारी है सोशल मीडियाज़, वहाँ पे अपन कर सकते हैं। एक और भी कुछ है यार, वो क्या गेमर्स लोग बहुत यूज़ करते हैं। क्या तो नाम है, मैंने इंस्टॉल करके तो रखा है बट यूज़ नहीं किया है। उसमें भी कुछ ग्रुप वुप का कुछ है, आई डोंट नो। किसी को पता है क्या? क्या नाम है उसका? ग्रे कलर का आइकॉन है उसका। क्या है रे? ढूँढ रहा हूँ मोबाइल में। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड या डिस्कॉर्ड।